Good morning, everyone. Today we start Annaswarup Vigyani Adhyay part 3 of 6th chapter अष्टांग हृदय। लास्ट हम लोगों ने चूड़ा के, जौ के, गेहूं के, पिण्याक के जो बने बनाए जो पदार्थ हैं उन सब के बारे में, कृतान्न वर्ग जिसको कहा गया, पकवान वर्ग भी कहा गया। पकवान मतलब पका हुआ जो भोजन है उसके बारे में, उसके गुणों के बारे में, क्या क्या बेनिफिशियल है, क्या क्या बेनिफिशियल नहीं है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ से मांस वर्ग प्रारंभ होता है, ग्रुप ऑफ मीट्स। नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या कहता है, मृग वर्ग। सबसे पहले मृगों के नाम बताए हैं, 10 प्रकार हैं यहाँ पर। इसमें हरिण है जिसे फॉन भी बोलते हैं, कुरंग है टाइप ऑफ डियर, एक प्रकार का मृग ही, हिरण ही है। अर्कस वाइट फुटेड एंटीलोप है। गोकर्ण डियर एंटीलोप है। मृग मातृका है, रेड कलर्ड हेयर लाइक डियर रहता है। शश है, रैबिट है। शंभर है, डियर विद ब्रांच्ड हॉर्न्स। चरूषक है, गजेल जिसको बोलते हैं। सरब है, 8 फुटेड एनिमल रहता है। एक्सेट्रा आर नोन एज मृग। इसमें हरिण, एण, कुरंग, रिक्ष, गोकर्ण, मृग मातृका, शश, शंभर, चारूषक, शरभ आदि इनको मृग कहते हैं। इसके बाद है विशिकर वर्ग। विशिकर वर्ग, दीज आर ग्रुप ऑफ बर्ड्स विच स्क्रैच ग्राउंड विद लेग्स टू पिक फूड। ये एक प्रकार के पक्षी हैं जो खोद कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, विशिकर इनको बोला है। इसमें लाव है, इसको बस्टर्ड क्वेल बोलते हैं। वर्तिका है, बश क्वेल बोलते हैं। वार्तिर है, रेन क्वेल बोलते हैं। रक्तवर्तम है, रेड आई आउल रहता है, लाल आँखों वाला उल्लू। कुकुब वाइल्ड कॉक बोलते हैं। कपिंजल ब्लैक पार्टेरिज बोलते हैं। उपचारक इसमें स्मॉल ग्रीक फिजेंट को बोलते हैं। चकोर ग्रीक फिजेंट को बोलते हैं। कुरुभव वार्ताक बटन क्वेल को बोलते हैं। वार्तिक बुश क्वेल को बोलते हैं। तितरी ग्रे पार्टेरिज को बोलते हैं। करकर ब्लैक पार्टेरिज को। सिक्खी पिकॉक को बोलते हैं, यहाँ पे याद रखें सिक्खी, SIKHI। और यहाँ पर मोर भी इसको कहा जाता है, और श्लोक में इसको शिखी बोला, शिखी। शिखी जिसके सिर पे शिखा हो उसको मोर बोलते हैं। यहाँ पर ताम्रचूड़ डोमेस्टिक कॉक को बोला है, घरेलू जो मुर्गा रहता है उसको बोला है। बकर एक स्मॉल क्रेन रहती है। गोनार्ड साइबेरियन क्रेन है ये। गिरिवर्तिका माउंटेन क्वेल को बोला जाता है। शरपद एक काइंड ऑफ स्पैरो, एक तरह की चिड़िया रहती है। गोनार्ड इसमें इंद्राभ हेज स्पैरो को बोलते हैं। वरत गूज को बोलते हैं, एक्सेट्रा। बिलोंग टू द ग्रुप अननोन एज विशिकर, बर्ड विच स्क्रैच द ग्राउंड विद देयर लेग्स एंड पिक अप देयर फूड। जो जमीन को अपने नाखूनों से खोदते हैं और फिर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आचार्य, प्रतुद। प्रतुद ग्रुप ऑफ बर्ड्स विच पेक द फूड एंड ईट। कहता है कि जो चोंच से ठोग मार के खाना लेते हैं अपना, उनको प्रतुद कहते हैं। इसमें जीवनी जीवक है, ग्रीक पैरेटरिज बोलते हैं इसको। दत्यूहा है, गैलिन्यूल बोलते हैं। ब्रुणगवाह है, श्राइक बोलते हैं। सूक है, पराकीट बोलते हैं इसको, PARAKEET। सारिका है, मैना को बोलते हैं। लेटवा है, वाइल्ड स्पैरो को बोलते हैं। कोकिला है, कुकू को बोलते हैं, कोयल को बोलते हैं। हरित है, ग्रे पीजन को बोलते हैं। कपोत है, वुड पीजन को बोलते हैं, कबूतर जो रहते हैं। चटक है, हाउस स्पैरो को बोलते हैं, एक्सेट्रा। बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ प्रतुद, बर्ड्स विच पेक द फूड एंड ईट। नेक्स्ट इज बिलेश है, बिलो में रहने वाले। भेक है, भेक माने फ्रॉग को बोलते हैं बेटा। भेक शब्द आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि भेक वर्ण आपको आगे जाके पांडु कामला आदि रोगों में पता लगेगा कि भेक वर्ण क्या होता है, कि मेंढक के समान जिसका कलर हो गया है। गोधा इग्वाना को बोलते हैं, लिजार्ड रहती है, इग्वाना लिजार्ड। गोधा को अही, अही को बोलते हैं, सांप को बोलते हैं। और स्नेक स्वविध
हेडगे होग को बोलते हैं, जो ये बिलों में रहते हैं। आर बिलेशिया लिविंग इन बरोज, बिलों को BURROWS बरोज बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रसह वर्ग, लिविंग बींग्स विच कैच फूड बाय टीथ टीयर एंड ईट। इसके अंदर प्रसह के अंदर जो, क्योंकि जो झपट कर खाते हैं उनके लिए आया है। इसमें काव है जिसको गो बोलते हैं, गऊ भी बोलते हैं। खर है, एस डोंकी को बोलते हैं। अश्वतर है, म्यूल को बोलते हैं कि ये भी गधे की तरह घोड़े और गधे का बीच का रहता है। उष्ट्र उष्ट्र कैमल को बोलते हैं। अश्व हॉर्स को बोलते हैं। द्वीपी लेपर्ड को बोलते हैं। सिंह लायन को बोलते हैं। अरुकश डियर एक रहता है। वानर मंकी को, मारजात कैट को बोलते हैं, मारजार बोला जाता है। मूषक रैट और माइस को बोलते हैं, चूहे को बोलते हैं। व्याघ्र टाइगर को बोलते हैं। वृक जैकल को बोलते हैं। बभरू लार्ज ब्राउन मंगूज को बोलते हैं। तर्कशु हाइना को बोलते हैं। लोपाक है, फॉक्स को बोलते हैं। जम्बूक जैकल को बोलते हैं। सैन्या हॉक को बोलते हैं। कैसा ब्लू जॉय वंताद डॉग को बोलते हैं। व्यास क्रो को बोलते हैं। शशघनी गोल्डन ईगल को बोलते हैं, जो शशघनी क्यों कहा गया है, क्योंकि ये खरगोश को मारने वाली रहती है। भाषा है, ब्रेड वल्चर को बोलते हैं। कुरर है, ऑस्प्रे को बोलते हैं। गृध्र है, वल्चर को बोलते हैं। उल्लूक है, आउल को बोलते हैं। कुलिंगक है, स्पैरो हॉक को बोलते हैं। धूमिक है, ओवलेट को बोलते हैं। मधुहुआ यहाँ पे हनी बजर्ड को बोलते हैं। दीज एंड अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स बिलोंग टू द ग्रुप। क्या कहता है यहाँ पर, एक बात ध्यान से सुन लेंगे कि यहाँ पर शयन और चाश को छोड़कर कुत्ते तक पशु हैं और कौवे से लेकर सभी के सभी पक्षी हैं। ये बात याद रखें। दीज एंड अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स बिलोंग टू द ग्रुप नोन एज परसह। परसह किसे बोला जाता है, आपको मैंने पहले बताया था। लिविंग बींग्स विच कैच देयर फूड बाय द टीथ टीयर इट एंड ईट। विच कैच फूड बाय टीथ टीयर एंड ईट। नेक्स्ट इज महामृग। महामृग किसे कहा जाता है, बिग एनिमल्स को कहा जाता है। इसमें सबसे पहले सुअर है। सुअर को वराह भी बोला जाता है और बोर भी बोलते हैं, पिग भी बोलते हैं। भैंस बफेलो को बोलते हैं। न्यूंग, न्यूंग एक डॉग डियर है, उसको बोला जाता है। रूह, रूह एक रोहित प्रकार का एक बिग डियर रहता है, उसको बोलते हैं। रूरू एक स्वैम्प डियर है। रोहित भी एक डियर की वो क्वालिटी है। वरण, वरण यहाँ पर हाथी को बोला गया है। और सुमर, श्रीमर एक जंगली घोड़ा है, इंडियन वाइल्ड बोर। चमर, चमर एक याक है, याक को बोला जाता है, जो पहाड़ी इलाकों में ठंडे इलाकों में मिलता है ज़्यादा। खड़ग राइनोसेरस को बोलते हैं। एंड गव्य, गव्य यहाँ पे गोयल एक्स को बोला जाता है। गोयल ऑक्स GOYALOX आर नोन एज महामृग एनिमल्स ऑफ ह्यूज बॉडी। नेक्स्ट क्या कहता है आचार्य, जलचर वर्ग। जलचर वर्ग उसे कहते हैं एक्वेटिक बर्ड्स, जो इसमें जो जल में विचरण करते हैं। अपचर भी इनको कहा गया है, एक्वेटिक बर्ड्स को। क्या बताया है, हंस है, सौन जिसको बोलते हैं, स्वैन, सारस है, इंडियन क्रेन, कदम्ब है, ग्रे लेग्ड गूज रहता है। बक है, हिरन को बोलते हैं। करंडव है, वाइट ब्रेस्टेड गूज को बोलते हैं। पल्लव है, पेलिकन को बोलते हैं। बालक है, क्रेन को बोलते हैं। उत्क्रोश है, मटर्ड को बोलते हैं। चक्रवाह है, रूडी शेल्ड्रेक को बोलते हैं। मदगू है, स्मॉल कॉर्मोरेंट को बोलते हैं। क्रोच पक्षी है, पाउंड हेरोन बोलते हैं इसको। एक्सेट्रा आर नोन एज अपचर। अपचर माने एक्वेटिक बर्ड्स। नेक्स्ट है मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग ग्रुप ऑफ फिश, मछलियाँ जिसमें रोहित मछली है, रेड फिश बोलते हैं। पठीना बोल को बोलते हैं। कुरमा टॉर्टोइज को बोलते हैं। कुंभीर गवेल और एलिगेटर को बोलते हैं, यहाँ मगरमच्छ भी बोलते हैं। करकट क्रैब को बोलते हैं। सुक्ति पियल मसल को बोलते हैं। शंख कौंच शेल को बोलते हैं। उर्दू ओटर को बोलते हैं। संबुक कॉमन स्नेल को बोलते हैं।
सफारी लार्ज ग्लिस्टनिंग फिश को बोलते हैं। वर्मी चंद्रिका 9 एक काइंड ऑफ कैट फिश को बोलते हैं। चुल्लू की प्रोपोइज सी हॉग को बोलते हैं। पक्र क्रोकोडाइल को बोलते हैं। मक्र ये भी क्रोकोडाइल है। शिशुमार डॉल्फिन को बोलते हैं। टिमिंगला व्हेल और शार्क को बोलते हैं। तिमिंगल व्हेल और शार्क को बोलते हैं। राजी स्नेक फिश रहती है। सिलसिमा रेड स्ट्रिप्ड फिश रहती है। एंड अदर बिलोंग टू ग्रुप ऑफ मत्स्य फिशेज। दस 8 काइंड ऑफ सोर्स ऑफ मांस मीट आर इन्यूमरेटेड। यहाँ पर ये जो अलग अलग प्रकार की जो मछलियाँ बतलाई गई और इनके अलावा भी जो है वो सभी मत्स्य वर्ग में आती हैं। इस प्रकार से शास्त्रकार ने मांस को 8 प्रकार का बतलाया है। पहले मृग, हिरन आदि, विशिकर खोद कर खाने वाले, प्रतुद चोंच से खाने वाले, बिलेश बिलों में रहने वाले, प्रसह छीन कर दांत से चबाकर खाने वाले, महामृग बड़े जो एनिमल्स हैं वो, जलचर जो जल में विचरण करते हैं वो पक्षी आदि, और मछलियाँ। ये 8 प्रकार के मांस के प्रकार आचार्य ने यहाँ वर्णन कर दिए हैं। यहाँ पर बकरी और भेड़ ये दोनों अनिश्चित योनि वाले हैं क्योंकि ये जांगल और आनुप दोनों देशों में रहते हैं। गोट एंड शिप आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी पर्टिकुलर ग्रुप बिकॉज ऑफ देयर मिक्स्ड हेरिडिटरी एंड लिविंग इन ऑल टाइप ऑफ लैंड्स, क्योंकि सभी जगह पाए जाते हैं और सभी जगह इनको सर्वाइवल करने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो इनको 8 में से कहीं भी नहीं रखा गया है। इन 8 वर्गों में पहले 3 जो मृग, विशिकर और प्रतुद हैं ये जंगल में रहने वाले हैं। आउट ऑफ दीज द 8 ग्रुप्स mentioned above, the first 3 मृग, विशिकर एंड प्रतुद आर आल्सो नोन एज जंगल। वात डोमिनेंट रहता है इनके अंदर, वात दोष की अधिकता रहती है। द लास्ट 3 महामृग, जलचर और मत्स्य आर आल्सो कोल्ड आनूप। आनूप क्यों कहा गया? क्योंकि ये कफ डोमिनेंट है, यहाँ पे जल की मात्रा अधिक रहती है। एंड द मिडल 2 बिलेश है, बिलों में रहने वाले, और प्रसह छीन कर खाने वाले, दांतों से झपट कर खाने वाले। ये सभी साधारण देश में मिलते हैं, आर नोन एज साधारण। त्रिदोष को बैलेंस करने वाले रहते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आचार्य? आचार्य ने यहाँ बतलाया है कि जो लैंड है, ड्राई फॉरेस्ट जहाँ पर हैं और बारिश जहाँ कम होती है वो जंगल देश होते हैं, और उसे वात का आधिक्य रहता है। वहाँ पर जहाँ पे बारिश बहुत अधिक मात्रा में होती है, वाटर लॉज्ड जो रहता है उसे कफ डोमिनेंट बोला और इसे आनूप देश कह के पुकारा है। द रीजन वेयर हैज़ नाइदर टू मच ड्राइनेस, जहाँ ना तो अधिक सूखा पड़ता है और ना ही बहुत ज़्यादा में जल या बारिश होती है, उसे साधारण कहा है। द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द लैंड आर आल्सो सीन ऑल द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द रीजन। और जो ये नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, और जो इसकी क्वालिटीज़ हैं, जो इसकी अलग अलग भूमियों की, वो वहाँ के पेड़ पौधों और फूल फलों से सबसे प्रदर्शित भी अच्छे से होती है। नेक्स्ट है मीट ऑफ द जंगल ग्रुप। जंगली जीवों के मांस के गुण के बारे में बात करता है। आर द बेस्ट, इनको श्रेष्ठ बोला गया है। दे कॉज कॉन्स्टिपेशन, मल को बांधने वाले। आर कोल्ड इन पोटेंसी, शीत वीर्य वाले हैं। इजी टू डाइजेस्ट, लघु हैं। पित्त प्रधान, क्या कहता है? पित्त प्रधान, वात, मध्य और हीन कफ सन्निपात में प्रशस्त हैं। एंड गुड इन सन्निपात विद ग्रेट इंक्रीज ऑफ पित्त एंड मॉडरेट इंक्रीज ऑफ वात, माइल्ड इंक्रीज ऑफ कफ फॉलोइंग देम। नेक्स्ट है खरगोश के मांस का गुण। शश इसको बोला जाता है। द फ्लैश ऑफ शश रैबिट एनहांसिस हंगर, भूख को बढ़ाने वाला अग्नि दीपक है। पंजेंट आफ्टर डाइजेशन, विपाक में कटो, जब भोजन पच जाए उसके बाद एक कटोरस पंजेंट है। वाटर एब्जॉर्बेंट का काम करता है। एंड कोल्ड इन पोटेंसी, ग्राही है, रुक्ष है और शीतल है। नेक्स्ट है बटेर आदि के मांस का गुण। बटन क्वेल इसको बोलते हैं। वार्ताक के मीट के बारे में बात करता है। वार्तक जिसको बोला जाए है, कहता है कि थोड़ा गर्म है। द फ्लैश ऑफ वार्ताक बटन क्वेल आर स्लाइटली हॉट इन पोटेंसी, हार्ड टू डाइजेस्ट है, गुरु है, स्निग्ध है, अनक्यूटस है, ऑयली है, चिकना रहता है। एंड मेक द बॉडी स्टाउट, और
पुष्टिदायक है, शरीर को स्ट्रेंथ देता है। तितरी, तितर को यहाँ पर श्रेष्ठ बोला। स्पैरो इज स्टिल बेटर, मेक्स फॉर इंक्रीज ऑफ इंटेलिजेंस, यह मेधा बुद्धि को बढ़ाने वाला। पावर ऑफ डाइजेशन, अग्निबल को बढ़ाने वाला, शुक्र को बढ़ाने वाला। स्ट्रेंथ एंड सीमेन, विच होल्ड्स डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी, और संग्राही है, डिस्चार्ज जो हमारे हैं बॉडी से जो फ्लूइड्स जो निकलते हैं उनको थांबे रखता है। इम्प्रूव्स द स्किन कॉम्प्लेक्शन, वर्ण को बढ़ाने वाला है। इफेक्टिवली मिटिगेट सन्निपात विद इंक्रीज ऑफ वात, वात प्रधान सन्निपात को नष्ट करने में यह उत्तम बतलाया। तीतर का मांस उत्तम बतलाया गया है। नेक्स्ट, मोर, मोर को शिखी भी बोला जाता है। मोर के मीट के बारे में बात करता है, कहता है कि द फ्लैश ऑफ शिखी पिकॉक इज़ नॉट वेरी गुड जनरली, सामान्य भाषा में यह अच्छा नहीं रहता है। बट गुड फॉर द ईयर्स, हीयरिंग के लिए अच्छा है। वॉइस के लिए, गले के लिए अच्छा है। एजिंग, टू स्लो डाउन एजिंग। एंड आइज़, विज़न के लिए बहुत अच्छा है। मीट ऑफ अदर बर्ड्स, इसमें मुर्गे का जो मांस है, वाइल्ड फॉल जिसको कॉक भी बोलते हैं, इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ पीकॉक एंड इट इज़ एफ्रोडीजियक, वृक्ष है, मोर के समान गुण वाला है। डोमेस्टिकेटेड फाउल इंक्रीज कफ, जो घरेलू जो पालन किया जाता है मुर्गे का, वो कफ को बढ़ाता है। एंड इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट, गुरु रहता है, इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट है फ्लैश ऑफ करकर, इनमें क्रकर और उपचक्र बुद्धि और अग्नि को बढ़ाने वाले। इंक्रीज द इंटेलिजेंस एंड डाइजेशन, हृदय के लिए उत्तम है। इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर द हार्ट और द माइंड। सिमिलर द फ्लैश ऑफ उपचक्र, उपचक्र का भी जो मांस रहता है वो भी इसी तरह से इंटेलिजेंस, डाइजेशन, हार्ट के लिए अच्छा है। द कर्ण कपोत इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट, गुरु रहता है। स्लाइटली सॉल्टी रहता है, थोड़ा नमकीन रहता है। और तीनों दोषों को बढ़ाने वाला। इंक्रीज ऑल थ्री दोषाज। चटक, गोरैया का जो मांस रहता है, इट इंक्रीजेज द कफ। इट इज़ अनक्यूटस, स्निग्ध रहता है, ऑयली रहता है। मिटिगेट्स वात, वात दोष का नाश करने वाला है चटक का मांस। एंड बेस्ट टू इंक्रीज सीमेन, और शुक्र को बढ़ाने वाला है। नेक्स्ट है बिलेश आदि के मांस का गुण। इसमें आगे जो बतलाया गया है कि इसके वर्ग जो उत्तरोत्तर लघु, उष्ण, स्निग्ध और मधुर हैं। फ्लैश ऑफ एनिमल्स ऑफ द नेक्स्ट सक्सीडिंग ग्रुप बिलेशय आर हार्ड टू डाइजेस्ट, हॉट इन पोटेंसी, अनक्यूटस एंड स्वीट। These increase urine and semen, strengthening, mitigates वात and increases कफ एंड पित्त। ये मूत्र और मल को उत्पन्न करने वाले, बलकारक हैं, स्ट्रेंथ को देने वाले, वातनाश करने वाले और पित्त दोष को बढ़ाने वाले रहते हैं और कफ दोष को भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, मीट ऑफ बिग एनिमल्स, महामृग आदि के मांस के गुण। इसमें अपवाद है, इसमें जो महामृग है वो शीत है, ये बात आप याद रखेंगे। फ्लैश ऑफ द महामृग्स बिग एनिमल्स इज कोल्ड इन पोटेंसी जनरली। आउट ऑफ देम द फ्लैश ऑफ कार्निवोरस एंड प्रसह एनिमल्स हैव सॉल्ट एज सेकेंडरी टेस्ट। कहता है कि जो प्रसह वर्ग के जो मांस वाले खाने वाले जीव हैं वे लवण, अनुरस और विपाक में कटु रहते हैं और ये मांसवर्धक भी बतलाए हैं। पुरातन अर्श, दीज आर बेनिफिशियल in standing hemorrhoids from a person suffering from long time and the duodenal diseases, and जो रोगियों के लिए, राजयक्ष्मा के लिए जो महामृग का मांस है वो अतिशय उत्तम बतलाया गया है। इट इज़ नरिशिंग एंड कॉजेज वेट गेन ऑल्सो। कहता है कि अजा के मांस के गुण, अजा माने बकरी को बोलते हैं, बकरे के मांस के गुण बतलाए हैं। गोट मिल्क इज़ नॉट वेरी कोल्ड इन पोटेंसी, बहुत ठंडा भी नहीं होता, हार्ड टू डाइजेस्ट है, गुरु रहता है, फैटी रहता है। डज नॉट एग्रीवेट द दोषा, दोषों को बढ़ाने वाला नहीं रहता। इट इज़ बीइंग आइडेंटिकल विद द दोष ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और जो इसके दोष रहते हैं वो ह्यूमन बॉडी, मनुष्य की शरीर के समान ही रहते हैं। इट इज़ अनाभिष्यंदी, अनाभिष्यंदी है। डज नॉट कॉज इंक्रीज ऑफ सिक्रीशन इन द टिश्यू चैनल्स, जो हमारे स्रोतों का अवरोध नहीं करता है, क्लेद को नहीं बढ़ाने वाला है। इट इज़ नरिशिंग, हमारे शरीर को पुष्टिदायक है। इट कॉज वेट गेन, और हमारे शरीर के वजन को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट इज भेड़ों के मांस का गुण। भेड़ माने अवी, शीप भी बोलते हैं इसको।
इट इज़ अपोजिट इन नेचर, यह बकरी के मांस के गुणों के विपरीत गुण है। और इट कॉजेज वेट गेन, लेकिन वजन को बढ़ाने वाला है। बकरी के मांस के विपरीत गुणों वाला अर्थात यह अत्यंत उष्ण है। इट इज़ हॉट इन पोटेंसी, स्निग्ध है, अनक्यूटस है, गुरु है, हैवी टू डाइजेस्ट है, त्रिदोष कारक है, इट इंक्रीज ऑल थ्री दोषाज, एंड अभिषंदी भी है, हमारे स्रोतों को, हमारे बॉडी चैनल्स को रोकने वाला है, एंड ब्रिंगण है, ये हमारे बॉडी का वेट भी इंक्रीज करता है। यहाँ पर आज हम अपना अन्न स्वरूप विज्ञानीय का पार्ट 3 ख़त्म करते हैं और पार्ट 4 में आपको यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। स्टे होम, बी सेफ, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।